नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 4 जनवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, शांतनु महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों, शांतनु महापात्रा एक उड़िया संगीतकार थे और एक संगीत निदेशक थे। और दोस्तों, इन्होंने लता मंगेशकर, मन्ना डे, MD रफी जैसे बहुत सारे दिग्गजों के साथ इन्होंने काम किया है। और दोस्तों, ये पहले ऐसे उड़िया संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम किया है। चलिए बढ़ते ही साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ADB ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और क्यों किए दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर बात करें ADB की, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके अध्यक्ष कौन है? ADB के अध्यक्ष है दोस्तों मात्सुगु अस्कावा। इसके अलावा ADB का गठन कब हुआ था? तो ADB के गठन दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और ADB का मुख्यालय दोस्तों, यह भी NTPC के एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि ADB का मुख्यालय दोस्तों मनीला में है। मनीला आपका फिलीपींस में है। और ADB में कितने देश इसके सदस्य हैं? तो दोस्तों, ADB में 68 देश कुल इसके सदस्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ADB ने 231 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो दोस्तों, असम राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ADB ने 231 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही ये ऋण दिया है। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि किस IIT ने भारत के पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, IIT हैदराबाद ने भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद ने भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, यानी कि एयर टू लैंड एंड लैंड टू एयर, ठीक है ना, तो भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी है। तो चलिए बढ़ते के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, असम राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब असम में घोषणा की गई है दोस्तों, तो असम से संबंधित क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए असम राज्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी स्टैटिक जीके हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, आइए उन सबको एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो असम की राजधानी पूछी जाती है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। पूछा जा सकता है, अभी जो NTPC चल रहा है उसमें भी पूछा जा सकता है, या आने जो आगे होने वाली परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। इसके अलावा दोस्तों, असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें असम के प्रमुख नेशनल पार्क्स की, तो दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। जिनमें से दोस्तों ये असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए इसको स्टार बना लीजिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है आपका? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है दोस्तों। इसके अलावा देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? तो दोस्तों, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम में ही रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि PCS की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, असम ही बना है। इसके अलावा दोस्तों, असम ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर को भी शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों, असम राज्य में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों,
भारत के पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन भी असम में किया गया है। और दोस्तों लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया है। और ये तरुण गोगोई दोस्तों असम के ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार। एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है, खासकर एनटीपीसी में तो ये जरूर छपा हुआ मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। इसके अलावा दोस्तों असम ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। और दोस्तों असम ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। और दोस्तों असम ने सभी मदरसों को समाप्त करके समान स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। और दोस्तों असम राज्य ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन भी किया है। किसका? रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का भी उद्घाटन किया है। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों के वीर मणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2020 का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष वीर मणि को प्रदान किया गया है। और दोस्तों यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि हाल ही में किसने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शेयरों के हेरफेर करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों सेबी ने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शेयरों में हेरफेर करने पर जुर्माना लगाया है। बात करें दोस्तों सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। सेबी का मुख्यालय दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसका मुख्यालय कहां है सेबी का? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार है। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष दोस्तों अजय त्यागी है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? तो दोस्तों केरला राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। अगर दोस्तों केरला में बनी है तो केरला के स्टैटिक जीके को, केरला से रिलेटेड सारे तथ्यों को आइए जान लेते हैं और उन सभी क्वेश्चन को जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है या पूछा जा चुका है। तो दोस्तों केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में केरला के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों पिनराई विजयन है। इसके अलावा केरला के राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। और केरला के लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 141 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत का पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरला ही बना है। और दोस्तों फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य भी केरला बना है। और सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरला ही बना है दोस्तों। इसके अलावा भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी केरला ने किया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने केरला में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। और दोस्तों गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरला ही बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आपको छपा हुआ मिलेगा कि केरला ने मछुआरों के जीवन में सुधार करने के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। और दोस्तों केरला के ज्वेलर डियागो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य में मलेरिया के एक नए जीन्स की पहचान की गई है। और दोस्तों आरबीआई ने केरला के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है। अब पाकिस्तान के साथ किया है तो चलिए दोस्तों जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसके बारे में सारी चीजें जान लेते हैं। इसके स्टैटिक जीके को हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। करेंसी वहां की क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो इमरान खान है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आरिफ अलवी है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और दोस्तों पाकिस्तान ने चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगे बैन को भी हटा दिया है। और दोस्तों एफएटीएफ ने पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में रखा है। ठीक है। इसके अलावा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। और दोस्तों पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर में उनको मिला है। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है और पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्तों शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थैबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थैबल डैम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों थैबल डैम का उद्घाटन आपके इंफाल में किया गया है। कहां पे किया गया है? इंफाल में किया गया है। जो इंफाल है दोस्तों ये मणिपुर की राजधानी है। अब मणिपुर से बात की गई है तो मणिपुर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक जी के हो सकते हैं उन सभी को आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी तो आप जान ही गए इंफाल है। मणिपुर के सीएम का नाम क्या है? तो मणिपुर के सीएम का नाम दोस्तों एन वीरेंद्र सिंह है और गवर्नर का नाम नजमा हेपतुल्ला है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। और दोस्तों मणिपुर की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मणिपुर में दोस्तों कुकी जनजाति पाई जाती है, मैठी जनजाति पाई जाती है, नागा जनजाति पाई जाती है और अंगामी जनजातियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खासकर आपके एनटीपीसी हो या टीचिंग एग्जाम हो या सुपर टेट आप दे रहे हो या केवीएस दे रहे हो या एसएससी सीजीएल दे रहे हो, पीसीएस भी दे रहे हो, उन सभी में यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दोस्तों मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में। तो मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है दोस्तों, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क है, जिनमें से दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को बार-बार पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों ये पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? पूरे विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ और ये कहां है दोस्तों? आपके मणिपुर में है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है और दोस्तों मणिपुर सरकार ने बाहर फंसे हुए अपने नागरिकों को 2000 रुपए देने की घोषणा की है। और मणिपुर के काले चावल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चा खाओ बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? चा खाओ। इस काले चावल जिसे हम चा खाओ बोलते हैं इसको भौगोलिक टैग यानी संकेत टैग यानी जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों क्या है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी दोस्तों मणिपुर राज्य में किया गया है और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उद्घाटन किया है। और भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। और दोस्तों मणिपुर ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। और दोस्तों मणिपुर राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन सी परियोजना की? तेल पाम परियोजना की शुरुआत की गई है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? क्या है क्वेश्चन? किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो दोस्तों आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। अगर आरबीआई ने शुरू किया है तो चलिए आरबीआई से संबंधित सारे स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो आरबीआई का पहला फुल फॉर्म जान लो तो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन भी आरबीआई ने किया था और दोस्तों आरबीआई ने एक मनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है और यह मनी एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आरबीआई ने एक ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है। और पॉजिटिव पे सिस्टम कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों आरबीआई ही लॉन्च करेगा। और इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक बना है? तो दोस्तों ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई ही बना है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन बन गई है? तो 1 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी बजाज बनी है दोस्तों। बजाज की बात करें तो दोस्तों इसके मूल संगठन कौन है? तो बजाज ग्रुप से और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो मुख्यालय इसका जो है वो पुणे में है। और बजाज के संस्थापक कौन है? तो बजाज कंपनी जो संस्थापक है वो उनका नाम है जमनालाल बजाज। क्या है? जमनालाल बजाज। और बजाज कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों राजीव बजाज है और ये अप्रैल 2005 से अब तक इसके सीईओ हैं। ठीक है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? दोस्तों राघवेंद्र चौहान को उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अगर दोस्तों बात करें उत्तराखंड राज्य की तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना दोस्तों 9 नवंबर
2000 की गई थी और ये उत्तर प्रदेश से दोस्तों अलग होकर के बना था। और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम उत्तराखंड का था उत्तरांचल, और इसकी राजधानी क्या है? तो देहरादून है, ठीक है ना। और अगर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाए तो गैरसैंण है। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। और अगर उत्तराखंड की प्रमुख भाषाओं की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गढ़वाली भाषा, कुमायूनी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और उत्तराखंड के अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में गढ़वाली डांस होता है, कुमायूं डांस होता है, कजरी डांस होता है, झोरा डांस होता है और रासलीला डांस हुआ करता है। और अगर उत्तराखंड की प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगा नदी, सरयू नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, धौली गंगा नदी, रामगंगा नदी, आसन बैराज नदी, ये सब दोस्तों क्या है? उत्तराखंड के आपके प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड के प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यान एवं नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे, इसे स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो दोस्तों चमोली में है, चमोली आपका उत्तराखंड में है। उसके अलावा ये स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा, एनटीपीसी वाला सवाल है और आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल वाला सवाल है दोस्तों कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पूछा गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों वर्ष 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों रंजना कला को उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार किसी महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड की डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की भी शुभारंभ किया है। और दोस्तों उत्तराखंड देश के पहले लंबे मोटर वेल सिंगल लेन पुल का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है। और दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अशोक कुमार को उत्तराखंड राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, कंफर्म है पूछा जाना है, एनटीपीसी एक शिफ्ट में मिलेगा, नहीं तो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें कंफर्म है ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा कि भारत का पहला मास गार्डन कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों किस राज्य ने सूरधर झील का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने सूरधर झील का लोकार्पण किया है। और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की शुरुआत भी उत्तराखंड ने की है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया राज्य ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने किया यह काम तो ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाती है तो कैनबरा है। करेंसी अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो स्कॉट मॉरिसन है। इसके अलावा दोस्तों भारत में मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। और दोस्तों भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल केंद्र का उद्घाटन भी अभी किया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंग्लैंड देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन को प्रचार करने की प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी है। अगर बात करें दोस्तों इंग्लैंड के स्टैटिक जीके की तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। करेंसी पूछी जाती है तो इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। और इंग्लैंड की सांसद का नाम क्या है दोस्तों? तो पार्लियामेंट है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटा दी हैं। और भारतीय मूल के यूके पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के कारण, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दोस्तों इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में दर्ज की गई है। और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी को देने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों
दोस्तों यही इंग्लैंड ही बना है। और फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला कहाँ की है, तो ब्रिटेन की है। और दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में जो ब्रिटेन है यानी कि लंदन जो है वो पहले स्थान पर है। और दोस्तों ब्रिटेन ने 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। कब करेगा? 2021 की G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबरों पे व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पे डेली जीके जीएस क्वेश्चन, जीके जीएस क्विज, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, सब कुछ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा IQ मेंटर, वहां पे हमें फॉलो करिए। और फॉलो करके हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।